Before starting this video, I would like to clarify this is a mono act performed by me. इस वीडियो के थ्रू हम उन लोगों की मेंटालिटी दिखाना चाहते हैं जिन लोगों को इक्वल वॉइस और गर्ल से प्रॉब्लम है। ऐसा एक इंसान है विशाल। विशाल इज अ हाइपोथेटिकल पर्सन who had a lot of aggression against women, who had opinion, who raises their voice, who stand against the normal of the society. This particular person is an extreme case, but milder version of Vishal's mentality prevails in our day-to-day life. When a female employee is not seen equally, when a female driver is prejudiced, when someone says ये लड़कियां नहीं करती, I hope you take the message I want to spread to your heart and think about it. नमस्ते, मेरा नाम है विशाल त्रिपाठी। मैं यहीं दिल्ली के मयूर विहार इलाके का रहने वाला हूँ, या शायद था। पिछले 2 साल से इस तिहाड़ जेल में बंद हूँ। जी, मुझ पर रेप एंड मर्डर का चार्ज है। प्रियंका का रेप और मर्डर किया था मैंने। वही प्रियंका जो कॉलेज की बॉस गर्ल थी, जिसे लड़कों से आगे बढ़ना था। बहुत चूल थी उसमें। वैसे मेरी प्रियंका की शुरुआत से ही नहीं बनती थी, पर कुछ कॉमन फ्रेंड्स की वजह से साथ बैठे थे एक ही टेबल पर उस पार्टी में। बातों ही बातों में उसे शायद मेरा कोई मजाक पसंद नहीं आया और उसने पानी फेंक दिया मेरे ऊपर। पानी फेंका विशाल त्रिपाठी के ऊपर, सबके सामने। सब हंस रहे थे, पर वो हंसी मुझे पसंद नहीं आ रही थी। मेरे कानों में वो हंसी चुभ रही थी, धीरे धीरे, बार बार सुई की तरह चुभ रही थी। पर मैं कुछ कर नहीं सकता था, पर उस वक्त कुछ नहीं कर सकता था। मैं वहां से खड़ा हुआ और बार काउंटर पर जाकर बैठ गया। वहां मेरे 2 दोस्त आए, मेरे बेस्ट फ्रेंड्स आयुष और विकास। उन्होंने मुझे बोला कि भाई हमें बदला लेना पड़ेगा। पर बात मुझे भी सही लगी। एक लड़की ने एक लड़के के ऊपर पानी फेंका है, प्रियंका ने विशाल त्रिपाठी के ऊपर पानी फेंका है। बदला तो लेना पड़ेगा। और वो हंसी मुझे अभी भी धीरे धीरे सुनाई दे रही थी। मैं प्रियंका के बाहर जाने का इंतजार करने लगा। जैसे ही प्रियंका खड़ी हुई, उसके दोस्तों ने उसे बोला, अरे हम छोड़ देंगे, रात बहुत ज्यादा हो गई है। उसने बोला, नहीं, मम्मी मेरे इंतजार कर रही होंगी, उन्होंने खाना भी नहीं खाया होगा। अरे मम्मी से तो तब मिलेगी ना जब घर पहुंचेगी, वो मैं होने नहीं दूंगा। प्रियंका जैसे ही पार्टी से निकली, धीरे धीरे चलते चलते आगे खुली रोड आ गई, जहां लोग कम, अंधेरा ज्यादा, और रात ज्यादा होने के कारण उसे ऑटो भी नहीं मिलने वाला था। मैं भी धीरे धीरे उसके पीछे चल रहा था। एकदम से मेरा फोन बजा। मैंने फोन देखा तो पापा का था। मैंने प्रियंका की ओर देखा तो वो आगे बढ़ती चली जा रही थी। मैंने फोन जेब में वापस रखा और तेजी से उसका पीछा करने लगा। जैसे ही मैं उसके पास पहुंचा, मैंने धीरे से उसके कंधे पे हाथ रख के जोर से उसे घुमा दिया। प्रियंका की शक्ल देखने वाली थी, उसके हाव भाव सब उड़ गए थे। पैरों तले जमीन निकल गई थी उसके। अब उसे उसकी असलियत दिखने वाली थी, उसकी औकात दिखने वाली थी। मैंने जोर से उसका गला दबाया और नीचे गिर दिया। फिर मैंने उसका वहीं पर रेप करके उसे मार दिया। मुझे लगा मैंने जो किया बिल्कुल सही किया। एक लड़की ने एक लड़के से पंगा लिया और उसके साथ यही होना चाहिए था। अब लोग मुझे हीरो समझेंगे, मेरी मिसालें देंगे
सब बोलेंगे देखो एक लड़की ने विशाल त्रिपाठी से पंगा लिया और उसके साथ क्या हुआ। मैं अगले दिन कॉलेज पहुंचा तो पुलिस ने मुझे गेट पे ही अरेस्ट कर लिया। पर गौर करने की बात ये थी कि आसपास खड़े लोग मुझे इज्जत की बजाय घटिया समझ रहे थे, शायद घिन से देख रहे थे। इज्जत की जगह घिन तो नहीं आनी चाहिए थी। आयुष और विकास भी कोने में खड़े थे। वो भी मुझे कुछ खास अच्छे नजरिए से देख नहीं रहे थे, पर मुझे कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। मुझे लगा कि जब एक इंसान बड़ा बन जाता है तो लोग अक्सर जलते हैं उससे। मैं भी यही सोच के जेल पहुंच गया। पर मुझे हैरानी तब हुई जब मुझे जेल लाया गया और कैदियों ने मुझ पर हमला कर दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये कैदी जो मेरी तरह अपराधी हैं और जेल में बंद हैं, ये मुझ पर हमला क्यों कर रहे हैं। मुझे इस सवाल का जवाब मिलता उससे पहले मुझे अस्पताल ले जाया गया। 16 टांके लगे मुझे, 16 टांके। मुझे मेरी औकात उस हवलदार ने दिखाई जो मुझे मेरे स्पेशल सेल में छोड़ने आया था। लगभग मेरे बाप की उम्र का ही होगा। उसने बोला मुझे, अरे जो तो अपने आप को हीरो वीरो समझ रहा है, तो कोई हीरो वीरो नहीं है, दरिंदा है तू, दरिंदा, जिसे पूरा देश मारना चाहता है। एक एक देशवासी तुझे अपने हाथों से मारना चाहता है, जिसकी फांसी की सब मांग कर रहे हैं। और तेरे को पता है कि कैदियों ने तुझ पर हमला क्यों किया? क्योंकि ये सब अपराधी हैं, इन्होंने अपराध किया है, और जो तूने किया है वो इंसानियत पर धब्बा है। वो तो ये बोल के चले गया बड़ी आसानी से, पर इस सवाल ने मुझे अंदर से मानो खत्म सा कर दिया था। इस सवाल ने मुझे सोचने पे मजबूर कर दिया था। बोली तो उसने बात थी, पर वो मुझे सवाल लग रहा था कि मैं सही में गंदा हूं, मैं सही में दरिंदा हूं, मैंने जो किया सही नहीं किया। इन सवालों ने मुझे अंदर से मारना शुरू कर दिया। और मेरे परिवार वाले मिलने भी नहीं आए। ना आयुष आया, ना विकास आया, ना पापा आए, ना मम्मी, और मेरी छोटी बहन काव्या भी मुझसे मिलने नहीं आई। रक्षाबंधन भी गया, पर काव्या ने ना मुझे राखी भेजी और ना मुझसे मिलने आई। 6 महीने बाद एक खत आया था, आयुष ने लिखा था कि वो लोग मुझसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते। कहता है कि मैं इंसानियत पर कलंक हूं, मैं इंसान बोलने लायक ही नहीं हूं। और उसने बताया कि मेरी माँ जिसने मुझे पैदा किया, मुझे पाला, मुझे बड़ा किया, मुझे कॉलेज भेजा, वो मुझे छोड़ के चली गई। मेरी इस हरकत को सह नहीं पाई, अंदर से मर चुकी थी। मेरे पापा को नौकरी से निकाल दिया, काव्या स्कूल जाना छोड़ चुकी है, अब वो लोग दिल्ली छोड़ के जा रहे। तब मुझे एहसास हुआ कि मैंने कितना गलत किया था। अगर मेरे परिवार को इतना दुख आया तो प्रियंका के परिवार का क्या हुआ होगा? जो माँ उस रात उसका इंतजार कर रही थी कि कब मेरी बेटी घर आएगी, उसकी आंखों में तो आज भी इंतजार ही होगा ना। जिस बाप का वो गर्व थी, ताज थी, उस बाप से मैंने उसका ताज छीन लिया अपनी ईगो के पीछे, क्योंकि उसने मेरे घटिया मजाक के ऊपर मेरे ऊपर पानी फेंका था। अरे क्या गलती थी प्रियंका की, अगर वो एक नॉर्मल लड़की नहीं थी जो किसी की कोई भी बात सुन ले। उसे बात पसंद नहीं आई, उसने उसका विरोध किया, मैंने उसके साथ इतना घटिया काम किया। रोज शर्म आती है मुझे, अपने आप से घिन आने लगी है मुझे, रोज मर रहा हूं मैं। अरे प्रियंका भी तो किसी की बेटी, किसी की बहन, किसी की दोस्त होगी,
उन सब ने अपनी बेटी, बहन, दोस्त मेरे ईगो के पीछे छोड़ दी। रोज अपने आप को देखता हूँ तो सोचता हूँ कि पैदा ही क्यों हुआ मैं। रोज घिन आती है मुझे अपने आप से। बस फांसी चाहिए मुझे, ताकि प्रियंका को तो वापस नहीं ला सकता मैं, पर क्या पता मुझे फांसी पर लटकता देख प्रियंका की मां को थोड़ा सुख मिले, उन्हें शांति मिले, प्रियंका को शांति मिले। मुझे नहीं जीना ना, सरकार मुझे फांसी दे रही है और इस स्पेशल सेल में डाल दिया ताकि कैदी भी मुझे मार ना सके। फांसी दे दो मुझे, फांसी दे दो